Iron rusts from disuse. Water loses its purity from stagnation. Even so does inaction sap the vigor of the mind. Purity is the diamond of the soul. देवताओं के काल के इत्यादि दैत्यों के वध के दौरान अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पूरा पानी पी लिया। फिर भगीरथ के द्वारा समुद्र पानी से भरने की बात ब्रह्म जी से सुनकर सभी देवता उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के राजा थे। उन्होंने संतान के लिए भगवान शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर सगर को एक रानी से 60,000 शूरवीर पुत्र होकर एक साथ सभी की मृत्यु होने का और दूसरी रानी से वंशोद्धारक शूरवीर एक ही पुत्र होने का वर दिया। भगवान शिव जी ने ऐसा कहा, वैसा ही हुआ। एक समय पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर अश्व को छोड़ दिया और अश्व की निगरानी का नाम सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को सौंपा। अश्व घूमते घूमते अगस्त्य ऋषि से पूरा पानी पीने के कारण सूखे समुद्र के पास गया और वहां गायब हो गया। 60,000 सगर के पुत्रों ने सूखे समुद्र के पास घोड़ा गायब होना देखा। वहीं पर जमीन फटी हुई देखकर सगर पुत्रों ने वहां खोदना शुरू किया। पाताल तक खोदने के बाद सगर पुत्रों को वहां घोड़ा दिखा। वो कपिल ऋषि के आश्रम परिसर में घूमते दिखने से सगर पुत्रों ने कपिल ऋषि को क्रोध से अपमानित किया, जिससे कपिल ऋषि ने क्रोधित होकर सगर पुत्रों को भस्म कर डाला। राजा सगर को दूसरे रानी से हुए असमंजस ने प्रजा को दुख पहुंचाने से उन्हें राजाच्युत कर दिया गया। इसलिए राजा सगर ने असमंजस के पुत्र अंशुमान को बुलाकर कपिल ऋषि के पास जाकर यज्ञाश्व और अपने 60,000 पौत्रों को लाने के लिए कहा। अंशुमान की धार्मिकता और बुद्धिमत्ता देखकर कपिल ऋषि खुश हो गए और यज्ञाश्व वापस कर गंगा को धरती पर लाने से सगर पुत्रों को स्वर्ग लोक प्राप्त होने की बात कहा। अंशुमान यज्ञाश्व को अपने राज्य ले गया और गंगा को धरती पर लाने की कई कोशिशें की। उसके पुत्र दिलीप ने भी कई कोशिशें किया, लेकिन अंशुमान और दिलीप की सभी कोशिशें नाकाम रही। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भगवान शिवजी और गंगा की तपस्या की। आखिरकार गंगा ने धरती पर आने के लिए अपनी सम्मति दिखाई। गंगा की जलधारा की शक्ति धरती ना सहने से भगवान शिवजी ने गंगा को अपने जटा में बंद कर धीरे से धरती पर छोड़ा। धरती पर गंगा जह्नु महर्षि के आश्रम के परिसर उतरी, जिससे जह्नु महर्षि ने क्रोध में आकर गंगा को पी लिया। फिर भगीरथ की कहानी सुनकर अपनी कान से गंगा को छोड़ा, जिसके कारण गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। भगीरथ ने गंगा को अपने 60,000 पितरों के भस्म पर प्रवाहित कराया, जिससे उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई और अगस्त्य ऋषि के द्वारा सूखा हुआ समुद्र फिर पानी से भर गया।